क्या आप टंट्या भील के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो हम बताएंगे कि टंट्या भील कौन थे और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के लिए भारत को बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा है। इस संघर्ष यात्रा में भारत माता के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर एक स्वर्णिम गाथा लिखी। उनमें से कई का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, परंतु तमाम ऐसे भी सपूत रहे हैं जिनके साथ इतिहास ने पर्याप्त न्याय नहीं किया है। टंट्या भील भी ऐसे ही एक सिपाही थे जिन्हें इतिहास ने अपेक्षित स्थान नहीं दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्गों में उनकी पूजा की जाती है। हर वर्ष 4 दिसंबर को उनके बलिदान दिवस के मौके पर उन्हें याद किया जाता है। टंट्या भील का जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनका असली नाम टंडरा भील था। उनकी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा था। टंट्या भील की वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर तात्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। टंट्या भील भील जनजाति के ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाने का काम करते थे। उन्होंने अंग्रेजों की शोषण नीति के विरुद्ध आवाज उठाई और गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। वे केवल वीरता के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जाने जाते थे। टंट्या भील को उनके तेज तर्रार तेवरों के चलते कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। उल्लेखनीय है कि आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत प्लासी युद्ध जो 1757 में हुआ उसके ठीक बाद ही आरंभ हो गई थी और उनका यह संघर्ष 20वीं सदी के आरंभ तक चलता रहा। टंट्या भील संघर्ष की इसी मशाल को थामे हुए थे। वर्ष 1857 से लेकर 1889 तक टंट्या भील ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वे अपनी गुरिल्ला नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। टंट्या भील के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं और इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या एक ही समय में एक साथ सैकड़ों गांवों में सभाएं करते थे। टंट्या की इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। देखते ही देखते वे अंग्रेजों के सामने से ओझल हो जाते थे। आखिरकार अपने ही बीच के कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण वे अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1889 के दिन उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनके शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया। इसी जगह को टंट्या की समाधि स्थल माना जाता है। आज भी रेलवे के तमाम लोको पायलट पातालपानी स्टेशन से गुजरते हुए टंट्या को याद करते हैं। इतिहास को भी उन्हें याद करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या टंट्या भील को इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीरता की मिसाल दूसरों तक भी पहुंच सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।